माहौल क्या है जानने के लिए आज मैं हापुड़ जिले में आया हूं। हापुड़ में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर और धौलाना। 2 सीटें 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, जबकि धौलाना की सीट बसपा ने जीती थी, बीएसपी ने, और जिस उम्मीदवार ने जीती थी वो समाजवादी पार्टी में चले गए। अब हापुड़ सदर की सीट पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला ये है कि 4 बार यहां से कांग्रेस विधायक रहे गजराज सिंह ने पाला बदल करके आरएलडी का दामन थाम लिया है। मनीष कुमार मोनू को बीएसपी ने टिकट दिया है, जिनके पिता यहां 2 बार पहले विधायक रह चुके हैं, और यहां के जो वर्तमान विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, विजय पाल आरती। और ये जो हापुड़ सीट है ये रिजर्व सीट है एससी के लिए। तो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। मैं जानने के लिए आज मैं आपको तीनों विधानसभा सीटों में ले चलूंगा। फिलहाल मैं हापुड़, गुड़ बहुत यहाँ फेमस है, गुड़ मंडी यहाँ बहुत बड़ी, हापुड़ का गुड़ बहुत फेमस है, उसी के पास कुछ लोग बैठे थे अलाव, मैंने सोचा यहीं से शुरू करते हैं। अब बताइए तो क्या माहौल है हापुड़ में सीटों का? हाँ, सीटों में तो जी लोकदल का प्रत्याशी निकलेगा। ये गजराज सिंह जी। और ये मोनू जो जी। वो भी तो दलित वोट भी यहाँ, वो भी तो काटे वोट। नहीं, उनका वोट बैंक है, लेकिन किसानों में वोट बैंक नहीं है उनका। इनका सब जगह वोट बैंक है गजराज सिंह का। और किसानों में इनकी पैठ बहुत गहरी है, गांव गांव। और सब मोमडन का वोट इनका है, और दलितों में भी वोट है इनका। इनका हर वर्ग में वोट है, क्योंकि ये जो है कोई किसी का शादी हो, मरण हो, सुख दुख में ये बराबर। एक बात बताओ, ये जाट और मुसलमान एक जगह वोट दें कि नहीं? देंगे। हाँ? देंगे, बिल्कुल बिल्कुल देंगे जी। जितना किसान, कारण क्या है, आंदोलन था, ये मान लो कि हापुड़ से बाहर ही आंदोलन था, तो हापुड़ के लोगों ने बहुत करीबी से उसे देखा है। तो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है गाजीपुर बॉर्डर। अजी हम जिला गाजियाबाद के हिस्सा थे, हमारे लिए तो ऐसा लगा जैसे हमारे ही बॉर्डर पे था, ऐसा लगता है। तो यहाँ लोकदल का आप क्या मानते हो? हम क्या माने, अभी तो हमने तय ना करा कुछ। कब करोगे? अब तो हाल जब कैंडिडेट आएगा जब देखेंगे, अभी कुछ तय नहीं है हमारा। कैंडिडेट आ तो लिए, लेकिन अभी तय नहीं है, जब 1-2 दिन पहले वो करेंगे निर्णय। कितना क्या हिसाब लगाना? हाँ, ये लगाना, देखना लगाने वाली बात है। हाँ, ये लगाना, देखना क्या करना। इस बार ज्यादा हिसाब लगाना पड़ रहा क्या? हाँ, इस बार ज्यादा लगाना पड़ रहा। ऐसा तो नहीं है यार। सरकार बदलना चाह रहे हैं। हाँ? सरकार बदलनी चाहिए। बदलने वाली है, बदलेगी जब पब्लिक चाहेगी, जनता चाहेगी। तो अभी हिसाब ही लगा रहे हो फिर? 1-2 दिन पहले बात करेंगे इससे, अभी नहीं। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है अभी? हाँ, अभी कंफ्यूजन है। कुछ बीजेपी की तरफ भी मन हो रहा? ना, बीजेपी को तो बिल्कुल नहीं दे मैं। हाँ। बीजेपी को तो बिल्कुल नहीं दे मैं, ये तो बात सच्चाई में है। और मैं जाति से भी दलित हूँ, ये भी बता रहा हूँ। अच्छा, इसलिए कंफ्यूज, ये भी बता रहा हूँ मैं। देखो अब आपने बता दिया तो मैं समझ गया। दलित में कंफ्यूजन इस बात का है कि मोनू पे जाऊं कि गजराज पे जाऊं। हाँ? बीजेपी को तो देनी नहीं। तो दलित तो विजयपाल भी है। नहीं, ये तो तीनों दलित है, सीट ही दलित की। लेकिन बात ये है कि दलित के दिमाग में हाथी से उतरने पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सोच विचार करना पड़े। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो जी। कोई वैसी बहकाने की बात करा, सही बात है, ये बात आप सही कह रहे हो। मैं सही बात बोलता भी हूँ और निकलवाता भी हूँ। ना, सही है ना? हाँ, बिल्कुल हाथी सही। से उतरने में बड़ा कष्ट हो। हाँ, सही हाथी है भी बड़ा। ये तो गजराज सिंह भी आती है। मैं अभी कह रहा इन्होंने कही कि अब तो बढ़िया कैंडिडेट आ गया। गजराज नाम, हाथी को गजराज कहे, गजराज ही तो हो गया। कोई बात। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। कोई बात है। देखो, हाथी से जो लगाव का चक्कर है वो नाम में भी आ गया। आरएलडी कैंडिडेट का नाम गजराज सिंह, हाथी को भी गजराज कहे, इसीलिए। हमारे यहाँ से लक्ष्मण स्वरूप जीते थे लोकदल से। उसके बाद में भी जीता नहीं है लोकदल का। ये तो समय बताएगा, हम नहीं कह सकते। यहाँ से लोकदल तो जीता नहीं, बसपा जीतती रही। बसपा 2 बार जीती। अभी भाजपा जीत ली पिछली बार। हाँ, पिछली बार दलित भाजपा को वोट दिए थे। हाँ, काफी गए थे, दलितों के वोट काफी गए थे। चंडी ये सारा मोहल्ला
जहाँ मोनू है ये सारा मोहल्ला उस पे गया। विजयपाल आड़ चुपी पिछली बार चले गए, पिछली बार बहुत गए, कम से कम 10,000 वोट गए थे दलितों। अब नहीं जाएंगे? ना अब तो मुझे जिससे बात हो ना हम ना दें, इसने काम ही बढ़िया ना करा, हमें दूर पर रखा, हम क्यों देंगे भी। अनाज दिया, घर दिया, शौचालय दिया, योगी जी नहीं है। मैं इस मामले में तो जाना ही नहीं चाहता, अनाज दिया या मेरा खुद राशन नहीं आ रहा, मैं क्यों बेकार की तारीफ करूं। ना तो पूछ लो डीलर से फोन करके, मैं नंबर दूं कि मेरा ना जावे या नहीं। नंबर मत दो, झूठी कह दे कि दिया है तो फिर है नहीं, मैं तो बता रहा हूँ मेरा वारा हो तो राशन से मेरा कोई लेना देना। राशन जो आएंगे तो 90% वोट मिलेगा। बाबूजी आप बताओ। हम क्या बताएं जी, भाषण गजराज का तो नंबर ही है आपका भाषण। ऐसा और पार्टी तो भाषण बहुत पीछे चली गई, गजराज नहीं तो एक बात बताओ, गजराज बड़े नेता हैं, मैं मानता हूँ 4 बार के विधायक हैं, लेकिन मोनू पे भी तो सिंपैथी है, उनके पिताजी भी रहे थे और हाथी चुनाव चिन्ह है, दलित वोट है यहाँ ज्यादा। उसमें इतना नहीं है भाषण लो, उसको आज तक भाषण लो किसी के दौरा गए ही नहीं आज तक। ये हर जगह जाता, मरने गिनने में भाषण लो, हर सबके पास पहुँचता, सबके पास पहुँचते हैं बात। किसका लग रहा? अच्छा बेटा आप तो नए उम्र के हो, नए लोगों में, तुम्हारे उम्र के लोगों में किसका माहौल लग रहा? इस समय तिकोनिया चुनाव है, कोई किसी का कुछ पता नहीं कौन सीट निकाल जाए, पूरे कंपटीशन है तगड़ा। बीजेपी के निकलने का चांस कितना? बीजेपी किसी का भी नहीं है चांस, तो अभी फिलहाल तीनों पार्टियों का बराबर चांस है, कोई भी निकल सकता है, टक्कर का चुनाव है। आप भी कुछ बताओगे? हाँ जी बता देंगे, पूछोगे तो। यही जो मैं पूछ रहा, सबसे पूछ रहा, वही आपसे भी पूछ रहा। जी जी, चुनाव का देखो जी, चुनाव को तो आज इतिहास रख लो। ये इतिहास है कि गजराज सिंह जो है भारी वोटों से जीत कर जाएगा, किसी की कीमत नहीं है जो इसे हरा दे। रही मोनू की बात कर रहे हैं आप, मोनू 2 अप्रैल को झगड़ा होया था, जो एक ऐसी कोटे को लेकर एक अफवाह चली थी, उसमें कितने दलित जेल में गए, किसी की मदद करने मोनू नहीं गया, किसी से नू नहीं बूझी, इतने गरीब गरीब जेल में रहे कि तुझे क्या पैसे चाहिए। ये हमारे गांव का ही बेचारा दलित है, राजवीर सिंह नाम है इनका, इससे बूझ लो। ये जजी तो कह रहा 2 दिन बाद बताऊंगा, क्योंकि दलित ने मन बना लिया आपकी बार गजराज। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जाट उससे हो? हाँ जी जाट है जी। अच्छा जाटों में सब जा रहे हैं, आरएलडी पे भी, बीजेपी पे भी जा रहे हैं। देखो जी 90% आरएलडी पे जा रहे हैं, क्योंकि गन्ने का सबसे बड़ा यहाँ गन्ने का क्षेत्र है। गन्ने का पिछली साल का 15 फरवरी तक का पेमेंट आया, ये कहते हैं कि हमने फुल पेमेंट कर दिया। किसान पे जो कनेक्शन काटे जा रहे हैं बिजली के, फिलहाल जो है गन्ना सोसाइटी के जो कर्जा है वो नहीं दिया जा रहा, बैंकों के नोटिस जा रहे हैं, तो कहाँ तक कहाँ जाएगा किसान? चुनाव हो, सुनो, अखिलेश यादव ने आज ऐलान किया 300 फ्री यूनिट दे बिजली, ठीक है। उन्होंने ऐलान किया कि 15 दिन के भीतर गन्ना किसानों का पेमेंट करने के लिए हम अगर जरूरत पड़ी तो फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाएंगे, किसान आंदोलन में जिन लोगों की डेथ हो गई उसको 25 लाख रुपए देंगे। ये सब ऐलान उन्होंने किया है, लेकिन एक ईमानदारी की बात बताओ, अगर यहीं पर चुनाव चिन्ह साइकिल का हो जाए तो जाट साइकिल चुनाव चिन्ह पे वोट दें? ईमानदारी बताओ। देखो जी ईमानदारी से बात है, हापुड़ में चाहे साइकिल का होता है या लोकदल का, हमारा पूरा मन जाटों का 90% मन यह है कि लोकदल सख्त साइकिल को, गठबंधन को वोट देगा। अब की बार ये पूरा मन बना चुके हैं। पिछली बार जाट कितने थे बीजेपी में? बीजेपी में 90% जाटों ने विजयपाल आरती को वोट दी थी। अब क्या उल्टा है हर गांव में। बाबूजी सही कह रहे हैं? ना बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। हापुड़ जिले की 3 सीट हैं और तीनों पे जो है बीजेपी का सुपड़ा साफ है। ये गजराज सिंह होंगे हापुड़ से, जन भावनाओं से जुड़े हुए हैं वो पब्लिक की। तीनों पे कह रहे हैं आप सुपड़ा साफ है? अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं? अरे कह रहे हैं 3 सीट है, तीनों पर बीजेपी हार जाए हापुड़ की। हमारे यहाँ हापुड़ में तो देखो तिकोना संघर्ष है, तीनों का टक्कर है, मुकाबला। तीनों का है ना? आपके हिसाब से बीजेपी हापुड़ में कितनी जीते? हापुड़ में तो देखो ये समय बताएगा कौन जीतेगा, पर टक्कर की बात है तीनों की। तीनों पे टक्कर पे है? बसपा भी टक्कर में है और सपा भी और ये भी बीजेपी भी। अब मैं हापुड़ विधानसभा क्षेत्र से आपको
धौलाना विधानसभा क्षेत्र में ले चलता हूँ। अब मैं हापुड़ की दूसरी सीट धौलाना विधानसभा क्षेत्र पे आया हूँ। आप देखिए मेरे पीछे तहसील है। धौलाना और गढ़ मुक्तेश्वर, ये दो सीटें हापुड़ की ऐसी हैं जहां 40 से ज्यादा फीसदी मुसलमान मतदाता है और असदुद्दीन ओवैसी ने इन दोनों सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट भी उतारे हैं। धौलाना सीट का दिलचस्प मामला यह है कि असलम चौधरी बीएसपी से पिछली बार चुनाव जीते थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। उनके पहले समाजवादी पार्टी से धर्मेश तोमर यहां से विधायक थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो असलम चौधरी सपा और आरएलडी गठबंधन से लड़ रहे हैं, धर्मेश तोमर भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, बासित को बीएसपी ने उम्मीदवार बनाया है और चौधरी आसिफ को एमआईएम ने उम्मीदवार बनाया, यानी कि 3 अल्पसंख्यक उम्मीदवार यहाँ पर है। मैं तहसील के बगल में, शाम का वक्त है, कुछ वकील लोग यहाँ बैठे हैं। वकीलों से ज्यादा कोई बता भी नहीं सकते माहौल क्या है, तो मैं इन्हीं लोगों से बातचीत करता हूँ। जैसा मैंने आपसे कहा कि तकरीबन, वैसे तो कहते हैं कि 48% के करीब मुस्लिम मतदाता इस सीट पर है, धौलाना सीट पर। तो ये बताइए आपका नाम क्या है? तनवीर अहमद। तनवीर साहब, मुझे आप ये बताइए, 48% वोट अगर है मुसलमानों का और 3 कैंडिडेट हैं, बीएसपी के भी, एमआईएम के भी और सपा आरएलडी गठबंधन के, तो क्या हो? तीनों से काफ़ी थोड़ा आदमी मुस्लिम कैंडिडेट ज़्यादा होने से थोड़ा फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन इनमें तीनों में लगभग असलम चौधरी ऊपर रहेंगे इन तीनों में। और वैसे माहौल क्या है, लड़ाई किस्म? लड़ाई जो आपस में असलम चौधरी और धर्मेश जी के बीच होने वाली है, जो भाजपा से हैं। दोनों विधायक रह लिए? जी, दोनों पूर्व विधायक। एक बसपा से सपा में आ गए और एक सपा से भाजपा में चले गए। जी जी जी, दोनों के बीच तगड़ी टक्कर होगी। अच्छा, और बाकी सीटों के बारे में आपका क्या ख्याल? बाकी तो इलेक्शन तो अच्छा इलेक्शन होगा इस बार। निखर्चा नहीं लग रहा कि निखर्चा सरकार बना पाएगा कोई। इस बार ऐसा लग रहा है कि मिलीजुली सरकार बनेगी। और बीएसपी का क्या रुझान है? बीएसपी के भी काफ़ी अच्छी सीट आएंगी, उसकी भी, बीएसपी की भी। तीनों में चुनाव होगा, बसपा, सपा और भाजपा। आपका नाम क्या? मेरा नाम सर रणबीर सिंह जाटव है। क्या है, जाटव लोग किधर जा रहे हैं? जाटव समाज की वोट जो इस बार इस धौलाना विधानसभा में ज्यादातर परसेंटेज जो धर्मेश तोमर को जाएगा भाजपा के साथ, क्योंकि पिछले जो विधायक बने हैं यहाँ बीएसपी के असलम चौधरी जी, उन्होंने मुसलमान को भी, समाज को भी धोखा दे दिया और जाटव समाज को भी धोखा दे दिया। इसलिए इस बार आने वाले समय में जो जाटव समाज कम से कम 50% धर्मेश तोमर को पड़ेगा और उन्हीं में से मैं भी हूँ, धर्मेश तोमर का व्यक्तिगत समर्थक हूँ। बीएसपी छोड़ देगा जाटव? बीएसपी छोड़ देगा जी, 50% छोड़ देगा इस बार। कैंडिडेट की वजह से या भाजपा की वजह से? कैंडिडेट की वजह से छोड़ेगा। अच्छा विधायक यहाँ पे धर्मेश तोमर है और उन्होंने पिछली बार भी इस विधानसभा में बहुत तगड़ा कार्य करा है। इंटर कॉलेज लाए हैं, डिग्री कॉलेज लाए हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज लाए हैं। गांव-गांव में धौलाना विधानसभा का कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में धर्मेश तोमर के। अरे तो सपा के विधायक थे, सपा की सरकार थी। सपा की विधायक थे जब भी उन्होंने काम करा, अब उन्होंने भाजपा ने मौका दिया है उनको। इस बार ज्यादातर जनता उनके साथ है। आप क्या मानते हैं भाई साहब? मैं मुकेश सिसोदिया, धर्मेश तोमर ही जीतेंगे और मेरा अनुमान है कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे धर्मेश तोमर। अरे आधे वोट तो मुसलमानों के हैं। नहीं, मुसलमान भी वोट दे रहा है जी उनको। कम से कम 25,000 वोट मुसलमानों की लेंगे धर्मेश तोमर। पर्सनली वोट है उनकी हम दोनों में। अच्छा, एक बात और बता दें, यहाँ राजपूतों का भी वोट बहुत ज्यादा है। 84 गांव है, 84 गांव राणा राजपूतों के हैं और 60 गांव राणा, 60 तोमर, हाँ, के 60 गांव हैं और 84 गांव तोमरों के हैं और रांगड़ों के भी, वो भी सिसोदिया ही हैं। रांगड़ जो है वो भी वो। चलो कोई बात नहीं, आप बताओ ऐसा कौन जीत रहा धौलाना? धौलाना में धर्मेश तोमर जीतेंगे जी, अच्छी वोटों से जीतेंगे और उनको कार्य मुंह से बोलो नहीं है, बढ़िया करके बोलो। खूब जितनी भी हो सकी है, पलखवासू और बीगेपुर बुलंदशहर तक
उन्होंने बहुत तकड़ो काम करो, जितना भी हो नो वासु ज्यादा उन्होंने करो है, जो कुछ भी बनो है। अच्छा एक बात बताइए, मैं ये जानना चाहूँ, ये विधानसभा का जो चुनाव हो रहा, ये चेहरे पर हो रहा है सीएम बनाने के लिए, योगी अखिलेश को लेकर, पार्टी को लेकर, गठबंधन को लेकर, या स्थानीय उम्मीदवार सबसे ज्यादा मैटर करता है? धौलाना विधानसभा का जो चुनाव है वो स्थानीय स्तर पर हो रहा है और धर्मेश तोमर जी जो हैं यहाँ के कैंडिडेट भाजपा में आगे सपा छोड़ के पहले सपा में थे और वो काफी अच्छी वोटों से जीतेंगे। और यहाँ लोकल राजनीति प्रभावित हो रही है। यहाँ का जो वोटर है ये नहीं देख रहा कि सीएम कौन बनेगा, यहाँ का वोटर ये देख रहा है कि हमारे विधायक जो धर्मेश तोमर बनेंगे, यहाँ क्षेत्र का विकास होगा। और पहले उनको लोगों ने आजमाया है और अब की बार भी फिर जो लोग उसको आजमाना चाह रहे हैं, क्योंकि पूर्व में जो विधायक है असलम चौधरी जी, उन्होंने क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया और वो अपने कुछ क्षेत्र सीमित क्षेत्र पर उन्होंने काम किया है और पूरे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। आप भी कुछ बताएंगे? हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर शाहिद तोमर है। धर्मेश जी के साथ हैं जी, हम धर्मेश जी को ही वोट देंगे। चलिए, शाहिद तोमर, तो इधर कई टाइटल ऐसी है कई जगह कि आपके समझ में नहीं आएगा। शाहिद तोमर है तो ये धर्मेश तोमर है। धर्मेश तोमर की बात कर रहे हैं जी? हाँ जी, शाहिद तोमर हैं, हम रांगड़ राजपूत हैं, मुस्लिम राजपूत। मैंने आपको बताया कि धौलाना में 48% मुस्लिम मतदाता हैं और मैं देहरा एक गांव है जो धौलाना का बहुत बड़ा गांव है, मैं उधर आ गया। कुछ लोग शाम के वक्त यहाँ खड़े थे। अरे आगे आओ चाचा, पीछे का। आगे बोलो। इतनी सफेद शॉल ओढ़ करके क्या हो रहा? कुछ नहीं, खड़े हैं अपना आराम से। बताओ ना वोट किसे? कोई माहौल का क्या हो रहा? माहौल बढ़िया है। किसका? सपा का। ये तो असलम चौधरी बसपा से सपा में आ गए। हाँ, क्या बात होगी, तो ये पार्टी जौन होती रहती है तो चलता रहता है। और ये सपा वाले उधर चलेगा भाजपा? ये तो जनता का माहौल होता है, अपना जिंगे को देखेगा उनको चल पड़ेगा। तो एक बात बताओ, ये ओवैसी भी तो अपना कैंडिडेट दे दिए, बसपा ने भी। ओवैसी कहीं कुछ नहीं है, वोट काटेगा कुछ नहीं। वोट कटेगा कुछ नहीं कटेगा या नहीं कटेगा। बसपा ने भी तो दे दिया बासित को। बासित को पड़ी दे दिया हो, ये तो चलता रहेगा। मुसलमान एक जगह है बटा हुआ? बटा हुआ नहीं है जी, सब एक जगह है। बीजे बसपा आ जाओ, कोई भी आ जाओ, चाहे मीम पार्टी वाला आ जाओ, सब साइकिल को वोट जाएंगी, असलम चौधरी को वोट जाएंगे। साइकिल पे जाएंगे वोट। हाँ चलो, आप लोग युवा हो, बताओ ये जब ओवैसी आए तो युवा एकदम सुनने के लिए तकरीर पागल हो जाए, पहुंच जाए। नहीं देखो जी, इनकी जितनी भी बातें हैं सब बात एक समुदाय के हिसाब से बात होनी चाहिए कि भाई दूसरे समुदाय के खिलाफ कोई बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो चुनाव लड़े जाते हैं सब एकजुट होकर लड़ते हैं। अब ये नहीं है कि भाई मानो बहुत से ऐसे भाषण आपने सुने हो कि भाई मुसलमानों के उससे भाषण दे दिए, बट वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एक धर्म से राजनीति नहीं कर सकते। जब तक हमारे सारे धर्म एकजुट होकर नहीं लगेंगे, जब तक उनका कुछ नहीं होगा। और वो जो काम कर रहे हैं, सबसे पहली बात उनके यहाँ आने का मैटर क्या, उन्हें अपने वहाँ पे मेहनत करनी चाहिए। वहाँ उन्होंने 7-8 विधायक रख रखे हैं। अब बताओ 7 विधायक लेके यहाँ सपना देख रहे हैं कि भाई मैं 100 सीटों पे चुनाव लड़वा दूं, तो कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि भाई कैंडिडेट भी उनके ऐसे हैं, कोई अभी जो वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को वोट बैंक के इस्तेमाल किया पार्टियों ने, उनकी बेहतरी नहीं की, हम उनकी बेहतरी की बात कर रहे हैं, तो क्या नहीं इस्तेमाल की तो बात ये है कि भाई इस्तेमाल किसने किया है बताओ। बस सबने अगर मानो मुसलमानों ने सपा को करा है तो मुसलमान के मंत्री भी बने हैं। आजम खां पे सबसे ज्यादा पद रहे थे जब सत्ता में सरकार थी, तो किसने करा है? सरकार में सबसे ज्यादा पद रहते हैं मुस्लिम पे। लेकिन लोग कहते हैं कि सपा सरकार में मुस्लिम जो है और गुंडागर्दी भी बहुत करे। नहीं, गुंडागर्दी का ऑप्शन बताइए आप। अरे मैं नहीं कहता, अभी जाली टोपी गुंडा नहीं कह रहे। सुनो, अब मेरी बात सुनो। अब कहने का तो ये, जैसे हमारे भाजपा के जो भी योगी आदित्यनाथ जी है, भगवादारी गुंडे सबसे ज्यादा गुंडागर्दी भगवादारी कर रहे हैं। टोपी वाले कोई गुंडागर्दी करते हैं, भगवादारी करते हैं। उन्होंने एक योजना चलाई थी जो लैपटॉप वाली। सर मैं ये कहना चाहूँगा, मैं मेरठ से हूँ, अनिल यादव, और जो चलता है जो बोलना है बोलो। जो बेसिक मुद्दा हमारा है, जो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इस पर बात होनी चाहिए। ये जो भी रिलीजन, कास्ट, रेसिज्म है, ये कम्प्लीटली खत्म होना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल कहाँ रहे यार, हम भी तो यही चाहते हैं। इससे अलग हट के जो चुनाव के असल मुद्दे हैं उसी पर चुनाव हो, मगर होता कहाँ है, लास्ट में जाते। सर सारे पॉलिटिशियन, चाहे
एक मिनट, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे अभी आरएलडी, ये सारे पॉलिटिशियन एक जैसे ही, कोई भी, मुझे लगता है कि हमारी स्थिति युवा को ही बनना पड़ेगा यहाँ का सीएम, क्योंकि सारे मिले मिलाए हुए हैं। ये अब एक बार अखिलेश यादव 50 साल का युवा नहीं, 50 साल का युवा होता है। किसे बनाए? अरे रुको यार, यही मत भिड़ जाओ। नाम बताओ। अरे तुम बन जाइयो भैया। मैं बता रहा हूँ, ये खाली बातें होती। देखिए अभी वो लैपटॉप बांट देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, इससे कुछ नहीं होता। आप गांव-गांव जाओ, अपने जो भी अपने कार्यकर्ता उनको भेजो, जो उनकी दिक्कतें हैं, रोड बनवाने, स्कूल बनवाने, हॉस्पिटल जरूरी है, और सबके पक्के मकान और रोड अच्छी हो, ये चीजों को देखना चाहिए। मेरी बात सुनो, मैं आपको यूनिट पे वो दे रहा हूँ। पिछले 50 साल कुछ नहीं, कहाँ क्यों मेरठ यूपी सबसे पिछड़ी बात सुनो। अरे रुक जाओ, यही नहीं भैया, मुझे तीसरी विधानसभा भी जाना है। सुनो, अरे गढ़ मुक्तेश्वर भी जाना है। मैं आपको अब तीसरी विधानसभा गढ़ मुक्तेश्वर ले चलता हूँ। अब हापुड़ की तीसरी विधानसभा यानी गढ़ मुक्तेश्वर में हम आ चुके हैं। गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा से कमल मलिक पिछली बार चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट करके हरिंदर चौधरी को दे दिया है, जो चौधरी चरण सिंह के परिवार के सदस्य बताए जाते हैं। और फुरकान चौधरी को ओवैसी की पार्टी ने टिकट दिया है। अभी समाजवादी पार्टी आरएलडी के गठबंधन के उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। वैसे हापुड़ की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीती थी। यहाँ कुछ लोग ऐसे ही हमको मिल गए। उधर रेल का फाटक बंद है। क्या कमल मलिक का टिकट क्यों कट गया? कमल मलिक का जी भ्रष्ट में गया है। भ्रष्ट में गया। कोई कार केवल इसने कुछ नहीं करा, कार करता केवल योगी जी ने यहाँ गढ़ मुक्तेश्वर मेले को मान्यता दी, जो दीपावली के बाद लगता है गढ़ मुक्तेश्वर में, जो आप मानो कुंभ एक दिन में 50 लाख, उसके लिए तो और कुछ कार्य नहीं किया। तो जनता मतलब जनता नाराज थी बहुत ज़्यादा। ये बीजेपी से मैं तो तीत पुरोहित समाज से हूँ। मैं तीत पुरोहित समाज हूँ, पंडा समाज से। क्या है माहौल इस बार? माल बाबा आएंगे, पक्के आएंगे जी। ये हरिंदर चौधरी उनके नातिन हैं, ये इनके पोते वो चरण सिंह जी नूरपुर की मंडैया के हैं। ये हापुड़ के पास पड़ता है। और ये जो चौधरी साहब को दिया उन्होंने फुरकान तो ये तुम्हारे समाजवादी को आरएलडी काटेंगे, और ये मुस्लिम भाई बता सकते हैं उन्हें वोट देना है नहीं देना है, हम क्या बताएं। इधर से अभी सपा आरएलडी का कैंडिडेट तो आया नहीं। मदन चौहान का टिकट कट रहा है जी, ये फाइनल समझो आप। हो गया आज हो गया होगा। अच्छा तो बताओ आप, लड़ाई का क्या हिसाब किताब होगा? चलो जिसका टिकट हम थोड़ा जब आएगा तब। हाँ, लड़ाई का हिसाब जो है ये है कि जो हमारे मदन चौहान जैसा कैंडिडेट जो भी बीजेपी का आएगा वही जीत के जाएगा। हा? मदन चौहान जैसा कैंडिडेट होना चाहिए, जैसे कि यहीं कटे में काम भी करा है, बहुत अच्छा विकास किया है। और ये एमआईएम ने जो टिकट दिया, इन दोनों के सामने सब लाइन में, इन्हीं दोनों में हो, इन दोनों में लड़ाई चलेगी, किससे की जाओ। किसकी सरकार बनने की लग रही? सरकार तो योगी जी की बनेगी। कमल मलिक ने तो कुछ काम ही नहीं करा यहाँ पे क्षेत्र में, कुछ भी काम नहीं करा कमल मलिक ने। हाँ, किसी काम को भी अगर कोई गया तो किसी काम को भी उन्होंने किसी ने नहीं सुना कभी। चलो उनका तो टिकट कट गया, पार्टी ने जो फैसला लिया, उनकी पार्टी तो बदनाम करी उन्होंने, पार्टी तो बदनाम करी है उन्होंने। बीजेपी को नुकसान हो गया? नहीं, नुकसान तो नहीं, हम तो आज भी बीजेपी में और कल भी बीजेपी में ही है। बीजेपी को वोट देंगे, मगर जो है ऐसा विधायक नहीं देंगे जो काम होना चाहिए। विधायक काम होना चाहिए। इसका माहौल चल रहा है, माहौल बीजेपी का है। जाट वैल्ट जितनी है आपकी, आप आज सर्वे परिणाम देखो कि 10% जाट जयंत को जाने वाला नहीं है। आप देख लेना। ऐसे कैसे? ऐसे आप देखो ना, जितने आपके हमारे संपर्क में, हम तो गंगा जी के रहने वाले, संपर्क में जो बताते हैं बोलेंगे नहीं, कीप साइलेंट रहेगा वोटर। आपने कह दिया तो अब हम जा रहे हैं थोड़ा जाट गांव में। चला उधर देखते हैं माहौल क्या है गढ़ मुक्तेश्वर सीट पर। अब मैं खुड़लिया गांव में हूं, जो कि गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आता है, और इस गांव में जाट बिरादरी के लोग ज़्यादा हैं भी। मैंने सोचा थोड़ा इनसे भी माहौल क्या है जानने के। ताऊ, क्या हालचाल है? चुनाव जो आने वाला हाल बहुत बढ़िया है जी, ठीक है, सही रहेगा, बहुत बढ़िया हिसाब चल रहा है। किसका? अब जो अपने योगी जी का है, भाजपा का है, और दूसरा भी टक्कर में आ रही है पार्टी। वैसे आजकल जो चल रहा है भाजपा का है।
तो कह रहे हैं कि जाट लोग नाराज हो गए थे किसान कानून से। दे दिया वो, उनको दे दिया है, टिकट दे दिया है उनको, हरेंद्र सिंह को, हरिंदर चौधरी को, जाट को दे दिया तो अब काम हो गया। हाँ जी, ऐसी संभावना है। हाँ? संभावना बताते हैं ऐसी। तो बताओ। हाँ जी, माहौल क्या है चुनाव का? माहौल का अभी कोई पता नहीं, अभी कोई पता नहीं है। जाट लोग किधर ज्यादा हैं? जाट लोग तो कुछ मोदी पे नहीं कह में, हाँ। और क्या कह में, यही बात है और कुछ नहीं। बीजेपी पे कितने हैं? अभी ये बात नहीं खुली बाबा, खुल नहीं रही? अभी नहीं खुल रही। और जयंत पे? जयंत पे भी अभी कोई खुल नहीं रही कोई बात। और किसान आंदोलन का असर खत्म है तो सही, किसान यूनियन अब जो है चुप बहुत काम हो रहे हैं। हाँ? चुपचाप बहुत काम हो में, अपना चुपचाप काम हो में, कोई खुलता नहीं है। प्रधानी की उसमें भी नहीं खुला कोई। हाँ, प्रधानी में भी चुप रहे। हाँ, चुप बिल्कुल, ऐसे ही हुई। अब क्या, किसी ने खोली ना कि मैं मुझकी दे रही हूँ। तो क्या लग रहा है जीते कौन? अब क्या बताऊं जी। हाँ? समय आने पता चलेगा कौन जीतेगा। मेरी तो दिलचस्पी ये जानने में है। दिलचस्पी हर एक की है, लेकिन कोई अपने दिल की बात नहीं कहता। हाँ? ये लगा लो। चुपचाप चले क्या मामला? हाँ, चुपचाप चल रहा है मामला। और किसान आंदोलन का असर खत्म? किसान आंदोलन का पूरा असर है, असर पूरा है किसान आंदोलन का। ये लगा। एमएसपी का इंतजार है, एमएसपी देते हैं या नहीं देते। दिल्ली दूर नहीं है, फिर पहुंच जाएंगे। अरे अभी इस चुनाव में क्या है, बीजेपी का लग रहा है या जयंत और अखिलेश का लग रहा है? गठजोड़ का। हाँ? गठजोड़ का सरकारी बन रही है। 10 तारीख में, 10 मार्च में होएगी चल सन्यासी मंदिर में। चलो सन्यासी मंदिर में? हाँ। अरे वो आप ही के गांव के ताऊ बोल रहे हैं कि वो योगी। ये तो सब समय के साथ परिवर्तन है। हाँ हाँ, रुझान अलग अलग है, सब अपनी अपनी। बताओ भैया, आप अपना रुझान बताओ। चलो आप युवा हो, बताओ जी। हाँ, बीजेपी को पसंद कर रहे हैं जी, बिल्कुल बीजेपी आनी चाहिए। योगी जी बहुत अच्छा काम किया है, इससे बड़ी बात नहीं है। राम मंदिर बनवा दे, इससे बड़ी क्या बात होगी हमारे लिए। अरे आइए पीछे कह रहे किसान आंदोलन का बड़ा असर है। कोई नहीं, किसान आंदोलन कोई असर नहीं है, उन्होंने वापसी ले लिया अपने। वो और क्या चाहिए हमें? किसानों को, सुनो, किसानों की बात भाई साहब किसानों को दे दी गई, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, इस गवर्नमेंट में गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है बिल्कुल। कोई भी धी बेटी, कोई 12 बजे 2 बजे कहीं भी आओ, कहीं भी जाओ, कोई गुंडा। राम मंदिर किसी के बाप में दम नहीं था, अगर बनवा देवे, वो दम है तो बाबाओं में है, ठीक है। 370 धारा हटाने का किसी में दम नहीं, किसी में था तो योगी में, मोदी में। तो गढ़ मुक्तेश्वर में मैं जानने के लिए ये आया हूं कि माहौल क्या है। ये देखिए यहाँ पर लोग हैं। हाँ, देखिए ये इन्होंने आवाज दी, ये यहाँ से चलते हुए आ रहा है। नमस्ते, क्या बोल रहे हैं आप? ये बोल रहे हैं जी कि आप राजीव रंजन हैं। हाँ, मैं टीवी में बहुत देखता हूँ आपको। अरे आपका बहुत शुक्रिया। बहुत देखता हूँ, अब मैंने आपकी बात बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया। हाँ, आप ऐसे ही करते हैं जैसे अब आप कर रहे हैं जी। मैं तो ऐसे ही राह चलते, मैं बागपत से आता हूँ, ये बोलते हैं, बड़ौद से आता हूँ, ये बोलते हैं आप कि माहौल क्या है। मैं वैसे ही एक पेड़ काट रहा, उस पर से नीचे लुढ़क के गिर गया। मैं अजीत अजीत कर रहा, अजीत साहब, अजीत जिंदाबाद, अजीत जिंदाबाद। अजीत मर गया, चौधरी अजीत सिंह जी जी जी। तो क्या माहौल है इस बार? इस बात जी देखो, आरएलडी का तो हमारा कैंडिडेट नहीं, हम साफ बताएं। अब तो हमारा ये बीजेपी का ही है, बीजेपी का इधर जी। जो हमारा आता आरएलडी, तो हमारे वोट उसको थे। यहाँ उसका कोई टिकट नहीं है गढ़ विधानसभा क्षेत्र में। तो यहाँ सपा का है। सपा नहीं देंगे वोट। हा? नहीं देंगे। सपा आरएलडी में गठबंधन हो गया। पड़े हो जाओ, हमने तो अजीत की वोट देनी। उसका कोई कैंडिडेट हिंदू तो आता तो देते। हा? हिंदू आता। हिंदू? हाँ, वो आ रहा वो मुल्ला। तो हिंदू मुस्लिम होगा क्या?
अरे और ये तो है ही। हम तो जीत के ही हैं जी, नल पे वोट देने वाले। हम तो नल पे वोट देते हैं, सपा पे कोई नहीं जाता। हमारा कैंडिडेट वोट देंगे ना तो अपने घर बैठे रहेंगे। सपा सपा है, सपा है, यहाँ नहीं है सपा, यहाँ तो RLD के आदमी है जी। RLD आएगी अपना चुनाव चिन्ह लेकर तो वोट देंगे ना तो अपने घर रजाई ओढ़ कर सोएंगे, ठंड का मौसम है। अरे भैया तो ये गठबंधन किस बात का, जब आप कह रहे लोग या गठबंधन को ये जाने, गठबंधन को तो सरकार जाने। हम जो है वोट अब जो है बीजेपी को देंगे, चौधरी हरेंद्र सिंह को। आपका क्या है, आपके हिसाब से माहौल क्या है? हम तो RLD के लिए वोट देंगे जी। अरे ये गठबंधन में सपा पे चली जाए सीट, फिर सपा पे जाएगी तो सपा की ना देवे ही ना है ना। अच्छा सपा है तो सपा की ना देंगे, फिर सपा की ना देंगे जो RLD के जो गठबंधन में होगी तो। सही से बताओ, वैसे मोटे तौर पर जाट लोगों में जो नाराजगी बीजेपी से थी पहले, वो अब है कि नहीं? अब भी है, और इन्होंने कोई पूरी थोड़ी करी है यो। अब भी है नाराजगी, तो नाराजगी तो पूरी, जब तक गन्ने का पैसा ना मिला है, हमारा 1-1 साल में पैसा मिल रहा है, हम कहाँ से खाएं और कहाँ जाएं। जब ये सरकार जो इतने भी नहीं देख पा रही कि भाई किसान मजबूर है, कहीं की आमदनी नहीं है, और हमने तो मजदूर के देना आ गया, और हमारा नहीं मिलता 1 साल तक भी, कोई सरकार सुनने तैयार नहीं है। योगी जी कह गए गढ़गंगा पे जो कि पैसा तुम्हारा 15 दिन में मिलेगा, उन्होंने आज तक वापस फिर के जो न देखा, तो हम भी कहाँ तक जो इन्हें वोट दे खुश करें। तो आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? सरकार तो हमारी आएगी, RLD की। सच बताओ। हम तो सच बता रहे हैं बिल्कुल भाई, हमारे जब इतना तंगी कर रखी है, बताओ कहाँ से हम बच्चों के लिए पढ़ाई। आप बताओ। RLD के आदमी हम भी, RLD के आदमी अजीत। अरे एक ताऊ कह रहे थे कि अगर RLD का कैंडिडेट आया तब तो ठीक है, सपा का आया तो फिर सपा, हाँ वो सब फिर वोट नहीं देंगे। ये बात पर सही है, सपा के लिए नहीं है, RLD के लिए। जाटों के कैंडिडेट हैं, जाटों के वोट। हाँ, नहीं तो फिर भाजपा को दे देंगे वोट, और क्या है। ये लोग दल का तो वोट है। चलिए ठीक है, माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे जिले से मैं फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन अभय के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 हापुड़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।